मैंने याद कीजिए जब आप 9th में थे। निकल नहीं ना जाएगा। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि 5 नंबर में कहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है। मैंने याद कीजिए जब आप 9th में थे उसमें अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 किसी दिया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यमिका उससे बराबर क्षेत्रों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज को यानी ए बी सी के लिए एक परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आपको आ जाएगा। त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बोला है तो सबसे पहले त्रिभुज आप बना लीजिए। ठीक है ना। और त्रिभुज बना लेने के बाद बाबू एक बात याद रखना, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी। ठीक है ना। 2 बराबर भागों में बांट रहा है यानी यहाँ पे आप यहां से पूरे बराबर क्षेत्रफल में यहाँ पे बीच में कट कर देंगे। ठीक है ना। और इसको ए बी सी मान लिए हैं तो बीच वाले को अगर आपको मन करे तो आप एक्स मान ले, पी मान ले, क्यू मान ले, एम मान ले, कुछ भी मान ले यानी एबीसीडी का कोनो मान लेना है। बस ए बी सी को छोड़कर क्या मान ले यहाँ पे बताइए क्या बने। यहाँ पे हम एम मान ले कि डी मान ले, बताओ जो कहोगे वही मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना ना कि इसमें 3 जो दिया हुआ शीर्ष दिया है जिनके शीर्ष कितने हैं तो ए के दिया है कितना तो दिया है 4 कोमा 6 दिया है और बी का जो दिया है वो कितना दिया है, बी का दिया है 3 और माइनस में 2 दिया हुआ है और सी के जो दिया है इसका दिया है 5 कोमा 2 दिया है ना। अब इसमें क्या करना बस इतना ही करके क्वेश्चन बन जाएगा निश्चिंत रूप से, एकदम अच्छे तरीके से बनेगा। बस औरते ध्यान देना है कि यहाँ पे करना क्या है, अब हमको एम का भी मानना चाहिए ना जी, एम का तो मान चाहिए। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसको गुणा करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से इसका मान निकाल कर आपको शो करेंगे, लेकिन मैं एकदम इजीली बता रहा हूं ताकि तुम कहीं भी जल्दी कर सको। इसका पहला और इसका पहला 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। तो इसका 3 है तो 3 प्लस इस यहाँ पे कितना 5/2 ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 8 और 8/2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा? समझने के लिए हमने बना रहा है यहाँ पे 4 आ गया 4। अगर कोई पूछे आपसे कि कहां से आया तो आप उनको समझा सकते हैं। यहाँ पे माइनस में 2 दिया है और यहाँ पे कितना है केवल 2 है। तब यहाँ पे हमको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ कर लेंगे 2 आप बाई में लिख देंगे कितना 2, इसको जोड़ेंगे कि तो कितना हो जाएगा 0 ना होगा, माइनस में 2 और प्लस में 2 तो 0 होगा, 0/2 यानी 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ गया। समझ में आ गया कि वो कहां से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एम का मान कहां से आया। अगर कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखेंगे दिया गया है, अब दिया क्या गया है तो लिखेंगे दिया गया त्रिभुज का इतना मारेंगे अभी। जल्दी रखो साइकिल, जल्दी रख, कहीं लगी चिल्लाने सर। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे क्या करना जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दिया गया त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे शीर्ष, जो कि एक कितना दिया है तो दिया है 4 दिया है माइनस 6 दिया है। और बी कितना दिया है तो बी दिया है बाबू आपका कितना 3 कोमा माइनस में 2 और में क्या दिया है तो बाबू दिया है 5। सी कितना दिया सी 5 है और कोमा 2 है। और यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर यानी बी सी के जो मान बांट रहा है यानी लिख देंगे कितना
BC पर लंब M कर लेंगे, ML। अच्छा लिख लेते हैं डायरेक्ट M लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या करना, जरा ध्यान दीजिएगा, बाद में पूछेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिख देंगे और है तो लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आपको चलना है किससे, ABM से चलना है। किससे चलना है, ABM से चलना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कितना, A है ना, तो यहां लिखिएगा तो ए त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ए बी कितना, ए बी एम से चलना है। किससे चलना है, एम से चलना है। तो एम रख दीजिएगा और यहाँ पे जिसका जिसका मान जो दिया हुआ है यहाँ पे आप उसको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। जैसे ए के मान कितना दिया है, तो दिया है 4 और 6 दिया है। बी के मान कितना दिया है, तो दिया है कितना, 3 दिया है और -2 दिया है। और एक बात याद रखिएगा, एम के मान कितना दिया है, तो 4 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे एम के मान कितना, 4 और 0 दिया है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x1 के मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे y1 के मान -2 लिख देंगे और x2 के मान कितना लिख देंगे, 3। यहाँ 6, हाँ यहाँ पे 6 होगा, 6 लिख देंगे। और यहाँ y2 का मान कितना लिख देंगे, -2 लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे x3 का मान कितना लिखेंगे, 4 और y3 के मान लिख देंगे 0। और इसके लिए त्रिभुज का सूत्र लिखवाया है, तो जो त्रिभुज का सूत्र होता है लिख देंगे त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसके लिए सूत्र लिख देंगे। और यहाँ पे सूत्र क्या होता है, 1/2 हो जाता है। और यहाँ होता है x1 और फिर क्या होता है, कितना होता है, 123। तो यहाँ लिख देंगे 23 लिख देंगे, y3 कर लेंगे, फिर प्लस में x3 2 कर लेंगे, x2 कर लेंगे। और यहाँ हो जाएगा कितना, 231 ना है, तो 31 कर लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ प्लस में 312 होता है, तो 3 हो गया, 12 लिख देंगे, 12। देखिए समझने के लिए इस फॉर्मूला को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस फॉर्मूला को इजीली याद कर सकते हैं। बाबू एक बात याद रखिए, 123, 231 और 312, इस फॉर्मूला को याद करने का एकदम नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे x1 के मान कितना दिया है, तो x1 के मान 4, यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे y2 का मान कितना है, -2, तो -2, माइनस है तो माइनस, y3 का मान है 0। कितना है, 0। मान अच्छा से रखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, प्लस है तो प्लस रखिएगा, x2 का मान कितना दिया, 3 है, 3 कर लेंगे। और यहाँ y3 का मान कितना है, 0, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस में 6 तो प्लस में 6 होगा। बाबू एक बात याद रखिएगा कि माइनस में दिया था, अब माइनस फॉर्मूला में भी था, तो इसलिए वो क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया, इसका हो गया, इसका मैंने इसका रख दी है, इसका भी रख दी है और इसका भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, प्लस में लिख देंगे x कितना, सॉरी x3 का मान कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। y1 का मान कितना दिया है, तो माइनस में 6, माइनस है, या y2 का मान भी माइनस में दिया है, तो इसको प्लस से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है y1/2 लिख देना है। और यहाँ हो जाएगा कितना, 4 इंटू आई हो जाएगा कितना, -2 होगा, तो -2 लिखेंगे। हाँ -2 होगा, क्योंकि 0 को तो कोई वैल्यू होता नहीं है। और यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 6, फिर प्लस हो जाएगा 4, आई घट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना बाबू, 4 होगा। ठीक है ना, माइनस में 4 होगा। तो अब यहाँ पे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, ये गुणा होगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा कितना, 6 होगा, 18 होगा, 6 3 कितना होता है 18। और यहाँ हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 16 होगा ना जी। अब यहाँ पे क्या करना, जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 लिख देंगे और इनटू, अब यहाँ पे करना क्या है कि -18 है ना, 18 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। 18 में से 8 में से -2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -6।
-6 बचेगा ना जी, तो माइनस में 6 लिख देंगे, ठीक है ना। और ये कट जाएगा 2 से कितने मर्द में, 3 मर्द में। ये बाबू कट रहा है, किस में कट रहा है, माइनस में कट रहा है, माइनस में कट रहा है ना जी। यदि माइनस में कट रहा है तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ आपको लिखना है कितना, इजकल टू माइनस में 3, और यहाँ पे माइनस से क्या करना है, निगेटिव रिमूव कर देना है। माइनस में जो 3 दिया है ना, इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक करके ऋणात्मक करके इसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 3 इकाई होगा, कितना होगा, 3 इकाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा लिखेंगे, चाहे लिखेंगे इसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार। और इसी प्रकार क्या करना है, तो अब चलना है किससे, त्रिभुज ए सी एम से चलना, ए सी एम से। अब इसमें क्या करना है कि ए सी एम से चले हैं, ए सी एम से चले हैं, तो ए के मान कितना दिया है, रख लीजिए, जैसे 4 दिया है और माइनस में 6 दिया है। सी के मान कितना दिया है, तो दिया है 5 और 2 दिया है। और डी के एम के मान कितना दिया है, तो 4 और 0 दिया है। तो एक काम करिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको पूरा नहीं, अभी समझ लीजिए, पूरा यहाँ तक समझ लीजिए, ठीक है ना। यहां तक मान निकाल दे रहा है, मान निकाल दे रहा, सूत्र यही रहेगा, इसी सूत्र पर रखना है, बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे अब यहां लिखेंगे कितना, x1 के मान कितना लिखेंगे, 4, और y1 के मान कितना लिखेंगे, माइनस में 6, x2 के मान कितना लिखेंगे, 5, और y2 के मान लिख देंगे 2, और लिख देंगे x3 के मान कितना लिखेंगे, 4, और y3 के मान लिख देंगे 0। और यहाँ पे फॉर्मूला आपको वही लिखना है, त्रिभुज, त्रिभुज लिख देना है, ए सी एम का क्षेत्रफल, ए सी एम का क्षेत्रफल लिख देना है। ए सी एम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस कितना होगा, 123 है ना, तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा 3 होगा, फिर प्लस हो जाएगा x3 हो जाएगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 से कितना है, 31 है, माइनस में हो जाएगा 1, और फिर कितना प्लस में x कितना 3, और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 312 प्लस हो गया ना, तो इसके बाद लिख देंगे -1 -2। यहां तक अब कर लीजिएगा, इसी फॉर्मूला पे इसका ये वाला मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट आप एक बार कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। नोट कीजिए, फेंका दे, क्या हुआ।